अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो बच्चों आज फिजिक्स जो नई बुक आ गई है उसका यूनिट 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके मैंने इंतहाई आसान करके आंसर लिखे, इतने आसान लिखे कि आप लोगों ने अगर एक दफ़ा इसको पढ़ लिया, वीडियो को कंप्लीट देख लिया, तो इंशाल्लाह ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ? क्या एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम छू नहीं सकते, वो नॉन फिजिकल होती है, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको मेजर किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो फिर कैसे? तो इसका जवाब है यस, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जांपल टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट। अब देखें, टाइम जो है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि हैप्पीनेस है, एगरनेस है, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको मेजर किया जाता है वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज करके, ठीक है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं जो कि टेम्परेचर, टाइम और प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, व्हाट इज मेंट बाय मेजरमेंट। सो क्वेश्चन आप लोगों ने, मेन जो क्वेश्चन होता है वो आपका वो है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, मेजरमेंट क्या है। नेम इट्स टू पार्ट्स। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू द फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप कोई नंबर देते हैं तो वही मेजरमेंट है, ठीक है। द टू पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट आर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट और क्वालिटेटिव मेजरमेंट। मेजरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव जिसके अंदर हम किसी चीज़ की मिकदार को काउंट करते हैं, ठीक है। एक होता है क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटेटिव होता है जिसके अंदर हम किसी चीज़ की क्वालिटी को काउंट करते हैं। मिसाल के तौर पर चीज़ कितनी प्यारी बनी है, कितनी गुड लुकिंग बनी है, ठीक है, वो होती है उसकी क्वालिटी है। और अगर हम बात करें कि मिसाल के तौर पे ये पेन ही ले लें, अगर पेन एक मशीन ने या एक फैक्ट्री ने ये 10,000 पेन बनाए हैं तो वो उनकी क्वालिटेटिव होगी, ठीक है, प्रोडक्शन। और अगर हम बनाए देखेंगे कितना पेन स्मूथ बना है, कितना अच्छा बना है, तो वो क्या होगी, क्वालिटेटिव मेजरमेंट। देन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट? हमें मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों नीड होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे ये आपकी न्यू बुक है। इसका आंसर है, वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर अ मेजरमेंट टू ensure accuracy, consistency and comparability. Standard units provide a common language for communication and facilitate scientific process. यानी कहता है कि हमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, वो इसलिए चाहिए होता है कि हम एक्यूरेसी को इंश्योर कर सकें, हम कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर सकें, ठीक है। इसलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर आप किलोग्राम का एक स्टैंडर्ड वेट है, ठीक है। आप पूरी दुनिया में जहाँ पर भी चले जाओगे, अगर आपने 1 किलोग्राम पोटाटोज लेने हैं तो आप, या टमाटोज लेने हैं, तो आप लोगों को, और भी इसके अलावा आप कोई चीज़ ले सकते हैं, आप सबको पूरी दुनिया में जो 1 kg का यूनिट है ना, और उसके पीछे जितना मास है वो पूरी दुनिया में इक्वल मिलेगा, ठीक है, बिकॉज वो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो हर एक जगह पर जो किलो का वजन है वो एक जैसा ही रखा जाता है। आगे, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 ड्राइड क्वांटिटीज। 3 बेस क्वांटिटीज आर लेंथ, mass, टाइम, एंड 3 ड्राइड क्वांटिटीज आर स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो ये तो इंतहाई आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारे पास है, इसके अंदर आपके क्वेश्चन है 1.5, विच एज द यूनिट विल यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क। आपके जो डेस्क है उसकी हाइट को किस ऐसा यूनिट से ज़ाहिर किया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हाइट जितनी भी होती है, किसी चीज़ की भी हाइट को हम मीटर में ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। लेंथ को मीटर के अंदर शो किया जाता है। ऐसा यूनिट मीटर इज यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ डेस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, 1.6 है, राइट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट्स। एसआई बेस यूनिट के तमाम जो सिंबल वो आपने बताने। देखिए जी, मीटर है उसके लिए हम स्मॉल एम यूज़ करते हैं, किलोग्राम के लिए केजी यूज़ करते हैं, यानी बड़ा के और फिर स्मॉल जी लिखते हैं, और सेकंड के लिए स्मॉल एस लिखते हैं, एम्पियर के लिए कैपिटल ए लिखते हैं, केल्विन के लिए कैपिटल के लिखते हैं, मॉल के लिए स्मॉल एम ओ एल लिखते हैं, और कैंडेला के लिए सी डी, ये दोनों स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7 है, वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड, कि प्रीफिक्स क्यों यूज किया जाता है। नेम द 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स। तो प्रीफिक्स क्यों यूज किया जाता है वो आपको पहले बताता हूँ। प्रीफिक्स आर यूज टू डिनोट द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट्स। और प्रीफिक्स होते क्या है? प्रीफिक्स एक्चुअली 10 की पावर्स को ज़ाहिर करने के तरीके हैं। अब 10 की पावर 3 ना, तो इसको किलो से ज़ाहिर किया जाता है। अगर 10 की पावर -3 तो इसको मिली से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप देखें यहाँ पर ये सब मल्टीपल्स लिखे हुए हैं,
मिली को 10 की पावर -3 से, माइक्रो को 10 की पावर -6 से, नैनो को 10 की पावर -9 से। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है, आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत हेल्प करने वाली है। 3 मल्टीपल्स या प्रीफिक्सेस देखिए, किलो को लिखते हैं हम 10 की पावर 3, इसको किलो लिख लिया, सिंपल के भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। और मेगा को हम लिखते हैं 10 की पावर 6 और गीगा को लिखते हैं 10 की पावर 9। इसके इनसे हटकर भी मल्टीपल्स और हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन से रिलेटेड उसने ऐसी 3 पूछी थी कि 3 सब बताएं, 3 मल्टीपल बता दें, तो हमने बता दी। और हैं वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगी, जब हमारे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन शुरू होगा ना, तो उसके अंदर आपको वो भी बता दी जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1.8, व्हाट इज मेंट बाय 5 पीएम और 15 एनएस 6 एमयू माइक्रोमीटर और 5 एफएस से क्या मुराद? देखें, जो फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे ना 5 पीएम, तो पी से यहाँ पर मुराद है पाइकोमीटर। पाइको की वैल्यू तो 10 की पावर -12, याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखा है 15 एनएस, यहाँ पर जो एन है ना स्मॉल, इसका मतलब होता है नैनो, और नैनो लिखा जाता है 10 की पावर -9, ठीक है। ऐसे जो स्मॉल वो सेकंड है, वो तो एक यूनिट है बेस, वो ऐसे लिखा जाएगा। जो मल्टीपल्स होते हैं ना, उनको हमने चेंज करना होता है, बेस यूनिट को चेंज नहीं किया जाता। 6 माइक्रोमीटर, और जो ये जो म्यू है ना, इसको माइक्रोमीटर भी पढ़ा जाता है, माइक्रो और म्यू भी पढ़ा जाता है, लेकिन आपने यहाँ पर माइक्रोमीटर याद है। माइक्रोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻⁶, यानी 10 की पावर -6। आ गया 5 एफ एस, तो एफ का मतलब यहाँ पर है फेमिटो। फेमिटो कहते हैं 10 की पावर -15 को, ठीक है। 10 की पावर -15 लगाने के बाद आपने यहाँ पर ऐसे लगा देना, क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है। एस सेकंड है, इसलिए सेकंड को आपने चेंज नहीं करना, फिर से आपने याद रखना सेकंड को चेंज नहीं करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन से आसान है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर व्हाट पर्पस ऑफ वर्नियर कैलिपर इज यूज। वर्नियर कैलिपर क्या है, वो आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये होता है वर्नियर कैलिपर। तो आप इससे इसका जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं, फॉर व्हाट पर्पस ऑफ वर्नियर कैलिपर इज यूज। वर्नियर कैलिपर किस लिए यूज किया जाता है? वर्नियर कैलिपर इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद हाई प्रिसीजन अप टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। यानी 0.1 मिलीमीटर तक अगर आपने किसी चीज़ की, मिसाल के तौर पर अगर आप लोग कागज़ या कॉपी की मोटाई मापना चाहते हैं ना, तो ये कितना मोटा है, कितना थिक है, ठीक है, तो उसके लिए आपको वर्नियर कैलिपर यूज करना पड़ेगा। सेकंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, नेम इट्स 2 पार्ट्स। तो इसके 2 पार्ट्स के नाम, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, एक हिस्से को मेन स्केल कहा गया और एक को वर्नियर स्केल कहा गया। जो मूव करता है ना, उसको कहते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है, जो ऊपर स्लाइड के ऊपर मूव करता है। नेक्स्ट है, हाउ इज लीस्ट काउंट फाउंड। हाउ इट्स आएगा, आना चाहिए, हाउ इट्स लीस्ट काउंट फाउंड। इसका लीस्ट काउंट कैसे मालूम किया जाता है? इट्स लीस्ट काउंट फाउंड इज बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ द मेन स्केल, आना चाहिए यहाँ पर, बाय द नंबर ऑफ द डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, एंड जिसको आप स्मॉल स्केल भी कह सकते हैं, वर्नियर स्केल भी कह सकते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट आपने कैसे लिखना पेपर में? 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 10, तो आपके पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये किसका लीस्ट काउंट है? वर्नियर कैलिपर का। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो ये वाला है, व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर। जीरो एरर बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर हो जाता है, ये होता क्यों है और इसका मतलब क्या है, इसका आंसर देखते हैं। जीरो एरर रेफर टू द एरर दैट अकर्स व्हेन द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल। अभी यहाँ पर वर्नियर कैलिपर के हवाले से बयान करेगा। वर्नियर स्केल डज नॉट कंसाइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि जीरो एरर किसको कहा जाता है, कि कैसे वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जब जीरो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाए, यानी कि अगर ऐसे हो, यहाँ पर मेन स्केल का जीरो है और यहाँ पर वर्नियर स्केल का जीरो, ये दोनों अगर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है, तो फिर हम कहेंगे कि जीरो एरर नहीं है, ठीक है, नो जीरो एरर। लेकिन अगर ऐसा हो, आपका यहाँ पर है जी मेन स्केल, ठीक है, और यहाँ पर आपका है वर्नियर स्केल, तो मेन स्केल का जीरो यहाँ पर है, वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा सा यहाँ पर पहुंचा पड़ा है, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। या ऐसे हो, आपका वर्नियर स्केल का जीरो इधर हो जाए और मेन स्केल का जीरो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो तभी एक दूसरे के बिल्कुल कंसाइड तो नहीं ना करे एक दूसरे के ऊपर, तो इसको बोला जाता है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर, यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर बोल देंगे। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर की डेफिनेशन क्या है, वो भी नेक्स्ट जब हम डिटेल से लेक्चर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको तफसील के साथ बता दिया जाएगा। अभी के लिए आप लोगों ने बस इस जीरो एरर की डेफिनेशन को याद रखना है। अब हम करते हैं आप लोगों के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर आपका जो सी पार्ट है, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का,
उसके जस्ट जिसके आगे आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस के हमने आंसर भी देने, हो सकता है ये आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक है। थिकनेस ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन की थिकनेस को हम किसके अंदर मेजर करेंगे जी? मिलीमीटर के अंदर करेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ बुक को हम करते हैं सेंटीमीटर के अंदर। लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड, जहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे? मीटर के अंदर मेजर करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, दो सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे जी? किलोमीटर के साथ मेजर करेंगे। मैथ ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, जो 5 रुपए वाला सिक्का है उसका जो मैथ उसको कैसे मेजर, किस यूनिट में मेजर करते हैं? ग्राम के अंदर, ठीक है। मैथ ऑफ योर स्कूल बैग, आपके स्कूल बैग के मैथ को किसके अंदर मेजर करते हैं? किलोग्राम के अंदर। और ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड, जो आपकी क्लास पीरियड का ड्यूरेशन है, जो दौरान है, उसको कैसे मेजर करते हैं? हम मिनट में भी करते हैं, हम उसको घंटे में भी करते हैं, ठीक है, दोनों में मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फील्ड इन द टैंक ऑफ कार, जो कार के टैंक के अंदर पेट्रोल फिल किया जाता है उसके वॉल्यूम का किसके अंदर मेजर किया जाता है? लीटर के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हम बाइक के अंदर भी पेट्रोल लीटर के हिसाब से डलवाते हैं, कार के अंदर भी, गाड़ियों के अंदर हम पेट्रोल लीटर के हिसाब से ही यूज़ करते हैं। टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क को बॉयल करने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? उसको कितना टाइम लगा? इसके लिए हम करेंगे जी मिनट या फिर सेकंड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पोर्शन सी के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन के आंसर। अब आपके जो न्यूमेरिकल थे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के न्यूमेरिकल अच्छे तरीके के साथ आपको समझाऊंगा कि आपने सिर्फ वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आपके ज़हन में वैसे ही बैठ जाएंगे, आपको दोबारा उनको रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह।